साबर मंत्र होते क्या है? जैसे हमारे संस्कृत के मंत्र होते हैं वैसे ही हिंदी के मंत्र। साबर मंत्रों में प्रभाव तुरंत मिलता है। अगर कोई व्यक्ति व्यापार कर रहा है, अपने पूरे एफर्ट्स लगा रहा है, फिर भी उसको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, वह भी। अगर किसी की तबीयत खराब हो रही है, अचानक बीमार पड़ रहे हैं, साबर मंत्र कैसे उनकी हेल्प करते हैं? ओम नमो केतकी ज्वालामुखी काली 2 बार रंग पीड़ा दूर कर 7 समुंदर पार कर आदेश का अमृत का मक्षमाई हाड़ीदासी चंडी की दवाई। अगर 7 टाइम आपने इसको बोल दिया तो तुरंत रिलैक्स हो। बिना गुरु दीक्षा के अगर कोई साधक साबर मंत्रों का जाप करता है तो उन्हें कितनी हानि पहुंच सकती है? बहुत हानि पहुंच सकती है। अभी एक ऐसा ही केस हुआ था। शनिवार, मंगलवार, कोई ग्रहण काल, पूर्णमासी अमावस्या, इन दिनों पे अगर आप साबर मंत्रों का अभ्यास करते हैं तो मंत्र तुरंत एक्टिवेट होकर आपके साथ चलने लगता है। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट दोस्त ज्योति। आज वेलकम करती हूं एक नए पॉडकास्ट के साथ। आज जो हम बात करेंगे, लोगों की यूजुअली बहुत ज़्यादा कॉमन इश्यूज हैं, जैसे कि हेल्थ की इशू, वेल्थ की इशू एंड रिलेशनशिप में इशू। तो क्या आप जानते हैं कि इन सब प्रॉब्लम्स का सिर्फ एक सोल्यूशन है, जैसे कि हम मंत्र का उच्चारण कैसे कर सकते हैं, कौन से मंत्र इसके लिए ज़्यादा इम्पैक्टफुल हैं, और बेसिकली जो हमारे मंत्र हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड या कह लीजिए प्रॉपर संस्कृत में माने जाते हैं। लेकिन आज हम सीखेंगे कि सिंपल मंत्रों से कैसे हम अपनी लाइफ के हर्डल्स को, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। एंड आज इन्हीं सब पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं निखिल जी, जो कि साबर मंत्र के विशेषज्ञ हैं। एंड ये साबर मंत्र होता क्या है और कैसे काम करते हैं, आज हम इन्हीं सब के बारे में जानेंगे। तो चलिए सर से भी बात करते हैं। तो सर नमस्ते, कैसे हैं आप? जय माता दी, भगवती कृपा है। तो सर, जैसे कि हमने सुना कि साबर मंत्र के आप विशेषज्ञ हैं, तो बेसिकली हम और हमारी ऑडियंस जानना चाहती है आपके बारे में कि आपका ये सफ़र, जो साधनाओं और मंत्रों से रिलेटेड जो सफ़र है, वो कैसे शुरू हुआ एंड आज आपने कितना अचीव कर लिया है। बचपन से ही मेरी जिज्ञासा अजीब थी। जहाँ बाकी बच्चों का मन खेल में लगता था, मेरा मन आत्माओं, शक्तियों और एकांत में लगता था। अच्छा। रात्रि में कभी शमशान में पहुंच जाता था, वहां जलती चिताओं को देखता था। मेरे मन के अंदर एक प्रश्न होता था, क्या मृत्यु के पश्चात भी जीवन है? क्या कोई और भी शक्ति है जो मुझे देख रही है? इन्हीं प्रश्नों की खोज में मैं तंत्र की तरफ आकर्षित हुआ और कुछ समय के बाद मुझे मेरे पहले गुरु मिले, जो एक सामान्य से व्यक्ति दिखते थे, लेकिन उनकी आंखों में गहराई थी और उन्होंने वो चीजें सिखाई, वो शक्तियां दी और देते हुए बोला, इन शक्तियों को संभालना बहुत बड़ी चीज है। बिल्कुल। इस प्रकार से सफर शुरू हुआ मेरा। तो हमने सुना है सर, आप 16 साल के थे जब आपने पहला अपना जो कदम है अपने सफर की तरफ आपने रखा। तो वो एज कह लीजिए बहुत एक बचपने की, खेल कूद की रहती है, लेकिन आपका जो डाइवर्जन था या आपका जो इंटरेस्ट था वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट था। तो कोई ऐसा आपने देखा अपने आसपास माहौल में, या फिर आपके मन से ही आया कि आपको करना है आगे? बचपन से ही मेरा पूरा परिवार माँ की भक्ति में था। मेरे खुद के घर पे माँ का मंदिर बना हुआ है। अच्छा। लेकिन पता नहीं क्यों मैं माँ कामाख्या का साधक हूँ। माँ कामाख्या के प्रति अगाध प्रेम है मेरे मन के अंदर। पता नहीं क्यों कहाँ से मैंने ये नाम सुना और 15 वर्ष की आयु में मैं कामाख्या चला गया। अच्छा। हाँ, बिना पैसे, कुछ नहीं था मेरे पास। अच्छा। वो निकल पड़ा, वहाँ पहुँचा, जैसे ही माँ के दर्शन किए, वहाँ पे बैठा, मुझे भी नहीं मालूम कि क्या हुआ। अपने आप लोग जुड़ते गए, गुरु मिलते गए, फिर देश के कोने कोने में जो विद्या मिली वो सीखता गया और आज अभी यहाँ पे हूँ और आज लोगों को साबर मंत्रों के माध्यम से उनकी मदद कर रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। तो सर, साबर मंत्र का तो ये पॉडकास्ट है, तो आज इन पे तो हमारी बहुत सारी बातें होने वाली हैं, लेकिन साबर मंत्र के अलावा और भी कई साधनाएं हैं जो आप करते आए हैं, तो वो कौन कौन सी हैं, कैसे उनको आपने पाया? देखिए, साधनाओं की बात करें तो साधनाएं बहुत सारे प्रकार की होती है। सव साधना होती है, प्रेस साधना होती है, पिशाच साधनाएं होती हैं जी। साधनाएं हमारे जीवन के हर क्षेत्र के लिए होती हैं। जिससे अगर किसी को लक्ष्मी प्राप्ति चाहिए, किसी के जीवन में धन का अभाव है, तो वे लक्ष्मी जी की साधना करेगा। किसी के जीवन में शत्रुओं की अधिकता है, शत्रु से परेशान कर रहे हैं, तो वह काल भैरव की उपासना करेगा, वो साधनाएं करेगा। किसी को तंत्र में आगे जाना है तो वो माँ कामाख्या की उपासना करेगा। अच्छा। किसी को अगर काल ज्ञान चाहिए, किसी का भूत भविष्य वर्तमान देखना है, कोई एस्ट्रोलॉजर है और उसे किसी पे अपने जातक का भूत भविष्य वर्तमान देखना है, तो वो पंचांगुली साधना करेगा। तो मैंने सब साधनाएं की हैं,
इनका अनुभव लिया और आज मैं लोगों को सिखाता हूँ। तो सर अब वापस आते हैं साबर मंत्र पे। तो साबर मंत्र होते क्या हैं और कैसे काम करते हैं? देखिए, साबर मंत्र अगर मैं बोलूँ तो जैसे हमारे संस्कृत के मंत्र होते हैं जी, वैसे ये हिंदी के मंत्र हैं। लेकिन इन मंत्रों में और संस्कृत के मंत्रों में जो हमारे वैदिक मंत्र हैं, इनमें सबसे बड़ा अगर मैं अंतर बोलूँ तो संस्कृत के जो भी हमारे वैदिक मंत्र हैं उनमें सबसे बड़ी समस्या होती है व्याकरण की। जी, एक सामान्य व्यक्ति जो सामान्य जीवन जी रहा है वह संस्कृत के मंत्रों को उच्चारण नहीं कर पाता। जिसे संस्कृत नहीं आती वो संस्कृत के मंत्रों को उच्चारण नहीं कर सकता। बिल्कुल सही। वैदिक मंत्रों में पूजन विधान अधिक है, समय ज़्यादा लगता है और प्रभाव लेट होते हैं। ओके। जबकि साबर मंत्रों में प्रभाव तुरंत मिलता है। इन्हें कोई भी कर सकता है और ये सबसे अच्छी बात, ये आपकी क्षेत्रीय भाषाओं में हो सकते हैं। ये छत्तीसगढ़ी में हो सकते हैं, असमिया में हो सकते हैं, बंगाली में हो सकते हैं। जिस भाषा में आप हो वहाँ की क्षेत्रीय भाषाओं में साबर मंत्र हो सकते हैं। अच्छा, तो कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज आपको सीखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो बेसिकली साबर मंत्र हमारी डे टू डे लाइफ या हम कह लीजिए हमारी लाइफस्टाइल, लाइफ की प्रॉब्लम्स में कैसे हेल्प कर सकते हैं? अगर आप बोलें किसी को रिलेशनशिप की प्रॉब्लम, मान लीजिए रिश्ते खराब हो रहे हैं घर के, उनके लिए भी आप साबर मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। ओके। अगर कोई कर्ज में लाख मेहनत करने के बाद भी वो अपने कर्जों को नहीं उतार पा रहा है, उसके लिए भी वो साबर मंत्रों का प्रयोग कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति व्यापार कर रहा है, अपने पूरे एफर्ट्स लगा रहा है, फिर भी उसको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, वह भी साबर मंत्र का प्रयोग कर सकता है। अगर आपको कोई ईवल आई, कोई बुरी नज़र लगी हुई है, तो भी आप नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षा के लिए आप साबर मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे गलत दिशा में जा रहे हैं तो आप उन्हें भी सही रास्ते पे लाने के लिए साबर मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा। तो साबर मंत्र आप ये समझ के चलिए कि एक व्यक्ति के संसार में आने से पहले और मृत्यु के पश्चात जो भी पूरा जीवन है उस पूरे जीवन के लिए साबर मंत्र बनाए गए। अच्छा। जैसे अगर किसी फैमिली में संतान उत्पन्न नहीं हो रही है जी, तो हम संतान उत्पत्ति के लिए भी साबर मंत्र है। और अगर व्यक्ति मर गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया, उसके बाद भी उसका प्रेत है तो उसके प्रेत को भी कंट्रोल करने के लिए साबर मंत्र है। अच्छा, आफ्टर लाइफ भी साबर मंत्र इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बच्चे के जन्म से पहले और मरने के पश्चात भी आप साबर मंत्रों का प्रयोग कर सकते हैं और उनसे उनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं रिलेशनशिप की, बहुत झगड़े रहते हैं लाइफ में, सेपरेशन तक की नौबत आ जाती है, डिवोर्स की आ जाती है, तो क्या साबर मंत्र उनकी लाइफ को बहुत ईज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इसे अगर हम तंत्र की भाषा में बोलें तो इसे आकर्षण कहते हैं। ओके। दो व्यक्तियों को पास में लाना आकर्षण भी है, वशीकरण भी है। जी। वशीकरण में हम किसी व्यक्ति को जबरदस्ती अपने तरफ लेके आते हैं। बिल्कुल सही। लेकिन आकर्षण में हमारे स्वयं के अंदर इतना आकर्षण, हमारे व्यक्तित्व के अंदर इतना आकर्षण हो जाता है कि सामने वाला खुद हमें छोड़ के नहीं जा पाता। यह भी साबर मंत्रों के माध्यम से संभव है। अगर किसी की तबीयत खराब हो रही है, अचानक बीमार पड़ रहे हैं और बहुत ज़्यादा परेशान है अपनी तबीयत को लेके, कुछ ना कुछ लगा रहता है घर में, तो साबर मंत्र कैसे उनकी हेल्प करते हैं? उनके लिए भी साबर मंत्र बने हुए हैं। जैसे कुछ साबर मंत्र बने हुए हैं कि आपके जैसे सिर का दर्द है जी, या आपकी पूरी बॉडी में कहीं भी दर्द है। बहुत सारे लोग आते हैं, शनिवार मंगलवार हमारे यूट्यूब चैनल पे एक झाड़े का कार्यक्रम होता है, सैकड़ों लोग उसको देखते हैं। अगर आप साबर मंत्र उन पर प्रयोग कर रहे हैं उनको भी रिलीफ होता है। अगर आप बोलें तो एक मैं आपको बोल के भी सुना सकता हूँ। बिल्कुल सर। ओम नमो केतकी ज्वालामुखी, काली दो बर रंग पीड़ा दूर कर, सात समुंदर पार कर, आदेश का अमृत देश का मक्षमाई, हाड़ी दासी चंडी की दवाई। आपकी बॉडी में किसी भी प्रकार का कोई दर्द हो, अगर 7 टाइम आपने इसको बोल दिया जी और सामने वाले के ऊपर फूंक मार दी तो तुरंत रिलैक्स होगा। तो सर ये मंत्र कोई भी उच्चारण कर सकता है या फिर आप मंत्र उच्चारण करके उनके ऊपर फूंकते हैं? नहीं, इससे कोई भी अगर कोई व्यक्ति है वो अपने फैमिली के लिए करना चाहते तो कर सकता है। बिना कोई साधना सीखे, बिना कोई जाने, सिर्फ वो एक मंत्र से अपनी सारी परेशानियों को दूर कर सकता है? कर सकते हैं, लेकिन मंत्रों के लिए अभ्यास आवश्यक है। क्योंकि जब तक मंत्र, खासकर साबर मंत्र गुरु शिष्य परंपरा से चले हुए हैं। अच्छा। हमारे गुरु ने हमें सिखाए, हम आगे दे रहे। ओके। हमने लाखों बार उस मंत्रों का जाप कर चुके हैं जी। तो अगर हम अपने शिष्य को कभी देते हैं तो उसके साथ वो तुरंत काम करता है। तो इट मींस उसका उच्चारण करना वो प्रैक्टिस में होने चाहिए, साबर मंत्र कंठस्थ होने चाहिए। तो सर मंत्र तो आपने बता दिया, अब हमारी ऑडियंस है बहुत क्यूरियोसिटी वाली, तो वो अगर उसको घर पे ट्राई करेगी तो क्या वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा? क्या उसके कोई बैड इफेक्ट्स भी आ सकते हैं? देखिए, साबर मंत्रों के बैड इफेक्ट्स तो नहीं आते, लेकिन साबर मंत्र चूंकि गुरु शिष्य परंपरा से चले हुए हैं, दीक्षा के बाद ही इनका प्रयोग करना चाहिए। गुरु दीक्षा लेने के पश्चात ही
इनका प्रयोग करना चाहिए। अच्छा, तो बिना गुरु दीक्षा के ये मंत्र नहीं बोलने हैं गाइस, तो आप लोग भी ध्यान रखिएगा। तो सर बेसिकली अगर हम बात करें साबर मंत्रों की, अभी आपने मंत्र भी हमें बताए, आपने चीज़ें भी बताई कि हम इसको कैसे कैसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। साबर मंत्र एक सामान्य व्यक्ति के जीवन की हर समस्या के समाधान के लिए बने हुए हैं। अच्छा। चाहे आपके जीवन की छोटी से छोटी, मान लीजिए कि व्यक्ति अपना संपूर्ण एफर्ट्स लगा रहा है जी, लेकिन फिर भी ग्रोथ नहीं कर पा रहा, उसके पास धन नहीं आ पा रहा, उसके पास धन बढ़ नहीं पा रहा, तो उसके लिए भी साबर मंत्र होते हैं। अच्छा जी हाँ, आप अपने फाइनेंशियल्स को, अपनी अपॉर्चुनिटीज को भी अट्रैक्ट कर सकते बिल्कुल। हैं। इसके लिए एक छोटा सा मंत्र है और इस मंत्र को जो मैं दे रहा हूँ इसको कोई भी कर सकता है। इसके लिए क्योंकि ये माता महालक्ष्मी का मंत्र है, अच्छा, तो हमारे साबर मंत्रों में कुछ चीजें दी गई हैं जिन्हें आप भगवान महादेव को भी गुरु बनाकर मानकर इनका प्रयोग कर सकते हैं सामान्य रूप से। ओके, स्वयं के लिए, दूसरों के लिए नहीं। दूसरों के लिए तो आपको दीक्षा लेनी होगी, फिर इनका अभ्यास करना होगा, फिर आप प्रयोग कर पाएंगे। अच्छा, लेकिन अभी कोई व्यक्ति अगर कर्ज में दबा हुआ है, व्यापार नहीं चल रहा है, धन की कमी आ रही है, उसके लिए है कि इस मंत्र का प्रयोग कर सकता है। मंत्र एक बार मैं आपको बता देता हूँ, सुना देता हूँ ऑडियंस को। गुरु आदेश। ओम श्री शुक्ले महाशुक्ले कमल दल्यवासे श्री महालक्ष्मी नमो नमः। लक्ष्मी माई सत्य की सवाई, आओ चेतो करो भलाई, ना कर तो 7 समुद्रों की दुहाई, रिद्धि सिद्धि खावोगी तो 9 ना 84 सिद्धों की दुहाई। तो ये पूरा मंत्र है, इसका उच्चारण करना है 11-21 बार। अगर प्रतिदिन लाल वस्त्र धारण करके और लाल वस्त्र ना हो तो सामान्य रूप से भी घी का दीपक जला के कोई भी व्यक्ति पूर्वमुख होकर इसका प्रतिदिन 11 बार पाठ करेगा तो जीवन में धीरे धीरे माता महालक्ष्मी की कृपा होने लगेगी और उसके जीवन में धन की वृद्धि होने लगेगी। सर आपने मंत्र भी बताए, उनके यूटिलाइजेशन भी बताए कि कहाँ कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं, बट ये जो साबर मंत्र हैं ये बाकी मंत्रों से कैसे अलग है? साबर मंत्र सामान्य मंत्रों से इसलिए अलग है क्योंकि ये कीलित नहीं है। अच्छा, हमारे सभी वैदिक मंत्रों को, सभी प्रकार के तांत्रिक मंत्रों को आदिदेव महादेव ने सुरक्षा की दृष्टि से कीलित करके रखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति इनका दुरुपयोग ना कर पाए। ओके, लेकिन साबर मंत्रों का प्रयोग कोई भी व्यक्ति कर सकता है और ये कीलित नहीं है, पहली माला से ही अपना असर दिखाते हैं और कोई महिला हो, पुरुष हो, कोई भी इनका प्रयोग कर सकता है। इनके लिए किसी भी प्रकार से कोई बड़ी पूजन विधान की आवश्यकता नहीं होती है। 5 माला 11 माला जाप से इन मंत्रों का प्रयोग आप कर सकते हैं और कोई विशेष सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है। केवल दैनिक पूजन में उपयोग होने वाली सामग्री जैसे पीली सरसों है, काली उड़द है, आपका नींबू है, केवल इतनी सामग्री से इनका प्रयोग हो जाता है। अच्छा, इनके लिए कोई विशेष बहुत बड़े पूजन विधान की आवश्यकता नहीं होती। जैसे वैदिक मंत्र होते हैं, हमें 1.25 लाख करने होते हैं, फिर उनका हवन करना होता है, फिर तर्पण मार्जन पूरी प्रक्रिया होती है जी। इनमें ऐसा नहीं होता। इनमें आपने किसी विशेष मुहूर्त पे, किसी विशेष दिन साबर मंत्रों का जाप कर लिया एक निश्चित संख्या में और फिर आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। तो आपने अभी विशेष दिन, विशेष मुहूर्त कहा, तो ऐसे कौन कौन से दिन या कौन कौन से मुहूर्त हैं जहाँ पे हम साबर मंत्र को उच्चारण कर सकते हैं, उनको कंठस्थ कर सकते हैं? उनको सिद्ध कर सकते हैं जी, उनको अपनी शरीर के साथ अलाइन कर सकते हैं। अच्छा, अपने अंदर समाहित कर सकते हैं। ओके, शनिवार साबर मंत्रों के लिए विशेष होता है, मंगलवार साबर मंत्रों के लिए विशेष होता है, कोई ग्रहण काल विशेष होता है, जैसे अभी एक चंद्र ग्रहण आपका था जी, होली, दिवाली, ग्रहण काल, पूर्णमासी, अमावस्या, इन दिनों पे अगर आप साबर मंत्रों का अभ्यास करते हैं, उनको याद करते हैं, उनका हवन करते हैं, उसे हवन नियम जोत बोलते हैं, करते हैं, तो मंत्र तुरंत एक्टिवेट होकर आपके साथ चलने लगता है। तो मंत्र इनिशियल स्टेज पे अपना काम करने स्टार्ट कर देते हैं। और अगर साबर मंत्र आपने किसी गुरु से लिए और उन्हें वो सिद्ध है जी, तो केवल उनके सामने आपको कंठस्थ कर लेने मात्र से भी साबर मंत्र चलते हैं। अच्छा, हाँ, जैसे आपने गुरु दीक्षा दी अपने शिष्य को और वो आपने आपके सामने उन्हें कंठस्थ कर ले, मैं कंठस्थ कराते ही हूँ। अच्छा, मैं अपने सामने ही मंत्र कंठस्थ कराता हूँ, तो भी वो एक्टिव हो जाता है तुरंत आप नेक्स्ट डे से इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो सर इतने सालों से आप इन्हें सिखा रहे हैं साबर मंत्रों को, तो आपने इतने एक्सपीरियंस देखे होंगे कि किसी ने मैजिकली अपनी बीमारी हो, चाहे वेल्थ की दिक्कत हो, चाहे अपॉर्चुनिटीज़ हो या रिलेशनशिप में झगड़े हों, वो उन्होंने एकदम से ठीक कर लिए हों। जी, तो ऐसे मैजिक्स तो आपके सामने होते ही रहते होंगे। बहुत होते हैं जी, तो कुछ ऐसे अगर आप शेयर कर पाए हमारे साथ, हमारी ऑडियंस के साथ। देखिए, सबसे पहले तो अभी मैं रिसेंटली नासिक में हमारा शिविर था जी, वहाँ पे पूरे देश भर से साधक थे। वहाँ पे मैंने एक विशेष विद्या दी थी। उस विद्या में एक मंत्र था जो किसी भी चीज़ को रोकने में सक्षम है।
अच्छा। मेरी एक शिष्य की माता जी को एक बीमारी थी, अब बीमारी का नाम मैं नहीं लूँगा, है ना, नहीं तो बहुत सारे लोगों उसके ऊपर विवाद होता है। उसने उस बीमारी पे उस मंत्र का प्रयोग किया और जो पहले की टेस्ट रिपोर्ट थी और आज की टेस्ट रिपोर्ट है काफ़ी अलग है। वो ठीक होने पे आ गए। हाँ। तो ऐसे ही अगर हम बात करें, अब आपने हेल्थ की बात तो बता दी, अब हमें और क्यूरियोसिटी जाग रही है कि किसी ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटस को, अपनी लाइफस्टाइल को भी चेंज किया हो साबर मंत्रों की मदद से? बिल्कुल। मेरा खास मित्र ही था, बचपन का मित्र था, काफ़ी साल बाद मेरे पास पहुंचा। उनका जनरल स्टोर्स का काम था, होलसेल। कभी करोड़पति हुआ करते थे। अभी जब मेरे पास आया तो लगभग 70-80 लाख रुपए के कर्ज में था। अच्छा। अभी लगभग 10 महीने पहले की बात है। मैंने उनको एक मंत्र दिया, मैंने बोला इसका जाप करो आप, बाकी भगवती इच्छा, क्योंकि हम तो माध्यम मात्र हैं। बिल्कुल सही। मंत्र में यहाँ पे भी आपको बोलूँगा, जिससे अगर किसी को ऐसी समस्या है तो उसका लाभ ले पाए। मेरा उद्देश्य ये कि लोगों की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा साबर मंत्रों के माध्यम से मदद हो पाए और वो इसको सीख कर अपने आसपास के लोगों की मदद कर पाएँ, मेरे लिए वही मेरी साधना का फल है। बिल्कुल सही। मैंने उनको वो मंत्र दिया, 8 महीने में 60% उनका कर्ज मुक्त हो गए, व्यापार अच्छा है और अभी हर महीने मेरे पास आते हैं। तो मतलब इन साबर मंत्रों में बहुत ताकत है, बहुत पावर है। और अगर हम बात करें रिलेशनशिप की, लोगों में झगड़े होना, विवाद होना, मनमुटाव रहना, या कोई भी रिश्ता हो जाए, तो झगड़े, अलग हो जाना, परेशान रहना, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो क्या साबर मंत्र उनमें भी काम करते हैं? बिल्कुल काम करते हैं। इनके लिए मैं एक विशेष साधना करवाता हूँ, श्री कृष्ण वासुदेव। एंड वो क्या है? श्री कृष्ण वासुदेव वशीकरण साधना। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण, जिनके आकर्षण से कोई बचा नहीं, बिल्कुल सही, जिनकी मोहिनी से कोई बचा नहीं, बिल्कुल, उनका एक विशेष मंत्र है, उसका जाप कराता हूँ। परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, जो रिलेशनशिप की समस्याएं पूरी तरह समाप्त हो जाती हैं। इसके अलावा अगर किसी भी फैमिली में, रिलेशनशिप में दरार आ रही है, किसी प्रकार के मनमुटाव हो रहे हैं, परिवार में मतभेद हो रहे हैं, गलतफहमियां बढ़ रही हैं, तो बिना सोच विचार के, चूंकि मैं माँ कामाख्या का साधक हूँ, तो केवल वो व्यक्ति 11 बार माँ कामाख्या स्तोत्र का पाठ कर ले तो समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, प्रेम संबंध ठीक हो जाएंगे। केवल स्तोत्र मात्र से, मैंने माँ कामाख्या स्तोत्र मात्र से सैकड़ों लोगों की परिवार बचाए। अच्छा। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, माँ कामाख्या स्तोत्र एक ऐसा मंत्र है जो किसी भी प्रकार की रिलेशनशिप को बचा सकता है। अच्छा। टूटे हुए घरों को एक कर सकता है, टूटे हुए रिश्तों को एक कर सकता है। इतना पावरफुल, इतना पावरफुल है। यह व्यक्ति को अपने जीवन में सब कुछ दे सकता है। एक बार मैं सभी दर्शकों के सामने बोल देना चाहूंगा। बिल्कुल। माँ भगवती को प्रणाम करके। कमख्ये वरदे देवी नील पर्वतवासिनी तव देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते कामाख्या काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देहि में नित्य कामेश्वरी नमस्तुते काम दे काम रूपस्य सुरभक्षुर सेविते करोमि दर्शन दिव्य सर्व कामार्षिते मातेश्वरी साधन में स्वीकार करें। इस मंत्र को किसी भी व्यक्ति के जीवन में अगर उसे कुछ भी नहीं आता, केवल माँ का नाम का स्मरण कर ले, 11 बार पाठ कर ले, 21 दिन के अंदर आपको रिश्तों में सुधार समझ में आ जाएगा। तो ऐसे रिश्ते कभी आपने देखे हैं बचते हुए, जहाँ ऐसे प्रॉब्लम्स चल रहे हो, बिल्कुल टूट रहा हो घर, और आपने उन्हें मंत्र दिया, जाप करवाया और वो बिल्कुल ठीक हो गए? बहुत सारे होते हैं, प्रतिदिन ऐसे ही कॉल्स आते हैं, क्योंकि आज के आधुनिक युग में सबसे ज़्यादा समस्याएं रिश्तों के साथ में। बिल्कुल सही। तो हमारी ऑडियंस को आप कुछ एक्सपीरियंस बताएंगे? अभी 1 महीने पहले का ही था जी। महाराष्ट्र का केस था। दोनों ने लव मैरिज की, बहुत अच्छे, दोनों एमएनसी कंपनी में हाई पोस्टेड थे, बट लेकिन कोई तीसरा व्यक्ति आ गया उनके बीच में और रिश्ते पूरी तरह खराब हो गए। अच्छा। उन्होंने हमारा साबर मंत्र का कोर्स किया, साबर मंत्र साधना में आए और आज 2 महीने के बाद अपने परिवार के साथ खुश हैं और कहीं कोई समस्या नहीं है। तो मतलब डेली रूटीन लाइफ में भी कोई भी साबर मंत्र का उच्चारण सीख सकता है, साबर मंत्र का जो आपका कोर्स है वो सीख सकता है? बिल्कुल। केवल 30 से 45 मिनट प्रतिदिन उसको देना होता है और कोई भी कर सकता है, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे वो हाउसवाइफ हो। मात्र 30 से 45 मिनट का समय देके इन साबर मंत्रों के माध्यम से अपने जीवन को पूरी तरह चेंज कर सकते हैं। मंत्र और तंत्र बोला जाता है आपस में कहीं ना कहीं मेल खाते हैं, तो क्या ये सही बात है? बिल्कुल सही बात है। तंत्र अगर हम बोलें तो कुछ सामग्रियों का एक विशेष प्रयोग, मंत्र उस प्रयोग को
प्रयोग के प्राण, जैसे आपने देखा होगा दुकान के बाहर नींबू मिर्ची लटकी होती है जी, तो वो तंत्र है। अच्छा, अभी उसके साथ हमने कोई सुरक्षा मंत्र लगा दिया तो उसकी पावर 1000 गुना बढ़ गई। बिल्कुल। इसी प्रकार जैसे आप कभी अमावस्या वगैरह में चौराहे पे देखते होंगे कुछ मटकी, नींबू, बहुत सारी चीजें दिखती बहुत हैं, होती है। वो तंत्र का प्रयोग है। अच्छा तंत्र के माध्यम से जो नकारात्मक शक्तियां हैं उनको भी कंट्रोल किया जा सकता है। जी, जैसे कभी आपने देखा होगा कोई सामान्य व्यक्ति है लेकिन उसकी आवाज बदल गई अपने आप, बिल्कुल। अग्रेसिव हो गया, जिसे लोग बोलते हैं सवारी आना या भूत लगना, उन पे भी तंत्र का प्रयोग किया जाता है और फिर उनके तंत्र के माध्यम से उनको ठीक किया जाता है। तो मतलब तंत्र अगर मैं बात करूँ जर्नल लैंग्वेज में, या हम लोग आम अगर लोग बात करें हाँ। तंत्र की, तो तंत्र तो कहीं ना कहीं हमारी बॉलीवुड में भी ये दिखाया है कि तंत्र गलत चीज़ों के लिए बहुत प्रयोग होता है, लोगों को तंग करने के लिए, उनके मारण क्रिया के लिए, या फिर अगर हम बात करें उनको परेशान करने के लिए, भूत प्रेतों को कंट्रोल करने के लिए, उनसे अपने काम कराने के लिए होता है। तंत्र और मंत्र, मंत्र तो आपने बताया कि पॉजिटिव, हम अपनी लाइफ की सारी अपॉर्चुनिटीज को भी ग्रैब कर सकते हैं, तो क्या हम इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं। जैसे हम उसी चाकू से अपने घर की सब्जियां काट सकते हैं और उसी चाकू से किसी की गर्दन काट सकते हैं जी। तो अगर शक्ति है तो उसका प्रयोग भी है, आप अच्छे के लिए करें या बुरे के लिए करें, वो करने वाले के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन साबर मंत्रों के बारे में बहुत सारी गलत भ्रांतियां फैलाई गई हैं। बिल्कुल सही। क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं चाहते कि आम जनता को, आम लोगों को इतने पावरफुल टूल्स की जानकारी मिले। बहुत सारे मिथ्स हैं जो आई गेस आज हमारे ऑडियंस में भी होंगे, तो बहुत नेगेटिव चीज़ों में लिया जाता है इनको, तो आप इनके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स कैसे दिखाएंगे? देखिए, निगेटिव पॉजिटिव हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। बिल्कुल सही। अगर आप दूसरों की मदद करना चाहते हैं, अपने जीवन को अच्छा करना चाहते हैं, अपने आप को सुरक्षित करना चाहते हैं, अपनी फैमिली को सुरक्षित करना चाहते हैं जी, तो आप कर सकते हैं। उसी मंत्र से अगर आप अपने किसी शत्रु को क्षति पहुंचाना चाहते हैं, उसका बुरा करना चाहते हैं तो वह भी कर सकते हैं। अच्छा, अब वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसका कैसे प्रयोग करते हैं, क्योंकि अगर आप किसी से सुरक्षा ले रहे हैं तो कोई आपका भी तो शत्रु होगा। बिल्कुल सही। और अगर कोई सामने से आप पे वार करेगा तो आपके पास सुरक्षा होनी आवश्यक है। बिल्कुल। कभी आप भी उस तरफ हो सकते हैं। तंत्र शक्ति है, अब प्रयोग आपके हाथ में है, कैसे करना है वो आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन जब हम बच्चों को सिखाते हैं, साधकों को सिखाते हैं, तो पहले संकल्प कराते हैं कि कभी भी आप इस विद्या का गलत उपयोग नहीं करेंगे। अच्छा, तो मतलब कोई भी आपने साधना देनी है या आप देते हैं या किसी ने आपसे साधना लेनी है, तो उसको एक गुरु और शिष्य का जो बंधन है वो बांधना ज़रूरी है, अति आवश्यक है। तभी उसके साथ में जो शक्तियाँ हैं या वो जो शक्तियों को सिद्ध करना चाहता है या उसके ऊपर जो निगेटिव शक्तियाँ काम कर रही हैं वह भी गुरु की आज्ञा मानती है। अच्छा, गुरु दीक्षा एक ऐसा संस्करण होता है, एक ऐसे संस्कार होते हैं जिसमें शिष्य के हर कर्म का भार गुरु अपने ऊपर लेता है। और गुरु अगर जितने मंत्रों का जाप करता है, गुरु जितनी सिद्धि प्राप्त करता है, उसका भार भी, उसका अंश भी उसके शिष्य को प्राप्त होता है। अच्छा, कि गुरु की 10वीं शक्ति का 10वां हिस्सा तो शिष्य को तुरंत प्राप्त होता है जब गुरु अपने शिष्य को दीक्षा देता है। अच्छा, तो अगर शिष्य गलत करेगा तो उसका भार भी गुरु पे रहता है, और अगर गुरु गलत करेगा तो उसका भार भी शिष्य पे रहता है। तो एक रिश्ता होता है, ये एक जीवन भर band, के लिए होता है, एक बॉन्ड बनता है। अब मेरा शिष्य दुनिया में कहीं भी रहे, अगर उसके ऊपर कोई संकट होगा तो मेरी शक्तियाँ आके मुझे सूचित करेंगी। सर, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे गुरु और शिष्य के रिश्ते की, ऐसे ही जब हम आजकल वीडियोस देखते हैं, लोग काफ़ी सारे ऑनलाइन भी मंत्र अवेलेबल है मार्केट में, हम गूगल खोलते हैं, लोग ऑनलाइन मंत्रों का जाप करवाते हैं। तो बिना गुरु दीक्षा के अगर कोई साधक या कोई इंसान उन मंत्रों का जाप करता है, अगर मैं साबर मंत्रों की बात करूं, उनका जाप करता है, तो उन्हें कितनी हानि पहुंच सकती है? बहुत हानि पहुंच सकती है। अभी एक ऐसा ही केस हुआ था, गाजियाबाद जी, से एक केस आया था। यूट्यूब पे किसी ने मुंजा सिद्ध करने का मंत्र दिया हुआ था। जी, वो गया, शमशान क्रिया की जो होती है वहाँ पे मुंजे को सिद्ध करने का प्रयास किया।
मुंजा तो सिद्ध नहीं हुआ। अब चूंकि ना तो उसके पास गुरु दीक्षा थी, ना गुरु के द्वारा दिया गया कवच था, ना उसे कंट्रोल करने की विधि आती थी जी। शक्ति आई और उसके शरीर में प्रवेश कर दी, पर उसकी मानसिक स्थिति खराब हो गई। अच्छा। फिर उसके परिवार वाले हमारे पास लेके आए। अच्छा। और आज भगवती की कृपा से सुरक्षित है और बढ़िया है। तो बिना गुरु दीक्षा के खतरनाक प्रयोग कभी ना करें। आजकल जो चल रहे हैं लोग ओपनली इस विद्या को दे देते हैं गूगल यूट्यूब ग्रुपों में, तो वो केवल देते हैं, करना व्यक्ति के ऊपर होता है। और अगर कोई व्यक्ति बिना सुरक्षित हुए, बिना उस चीज़ को समझे करता है तो गंभीर नुकसान हो सकते हैं। तो मैं भी अपने ऑडियंस को अनुरोध करूंगी कि बिना गुरु दीक्षा के ऐसे वीडियोस देख के या मंत्रों को देख के, मंत्रों को पढ़ के ऐसे जाप ना करें, उनका कंठस्थ ना करें। ये आपकी सेहत के लिए, आपकी जान के लिए, आपके लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। सर, जैसे साबर मंत्र आपने कहा था बहुत इंस्टेंट रिजल्ट देते हैं, तो जो साधक है वो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना इम्पेशेंट होके अगर मंत्रों का जाप करता है तो क्या उससे भी फल मिलता है, या उसको पेशेंटली बिल्कुल मन शांत करके अपना उन मंत्रों का उच्चारण करे तभी वो फलदायक होंगे? देखिए, सबसे पहली चीज, साबर मंत्रो, तंत्रो या दुनिया का कोई भी मंत्र हो, सबसे पहले तो आपको धैर्य रखना आवश्यक है जी। आपको अपने मंत्र पे, अपने गुरु पे विश्वास रखना आवश्यक है। जब तक वो नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं होगा। दूसरी चीज, सबको तुरंत चाहिए जी। और तंत्र में तुरंत कुछ भी नहीं होता, पूर्व निर्धारित कुछ भी नहीं है। ये तो शक्तियों के साथ एक कनेक्शन है, एक गिव एंड टेक का नियम है। तंत्र अगर किसी को सीखना है, साबर मंत्र अगर किसी को सीखना है, इसके माध्यम से अपने जीवन को परिवर्तित करना है, तो धैर्य रखना होगा। क्योंकि जब हम किसी शक्ति का आह्वान करते हैं तो शक्ति भी आपकी परीक्षा लेती है। बिल्कुल। आपको उस समय का इंतजार करना है, लगातार अपने उद्देश्य पे बने रहना है, अपने गुरु द्वारा बताए गए निर्देशों का पालन करते हुए जैसा गुरु ने बताया वैसा करते रहिए। तभी आपको किसी भी साधना में, किसी भी सिद्धि में संपूर्णता प्राप्त होती है। लोग आजकल बहुत सारे वीडियो देखते हैं, 1 दिन में हो जाएगा जी, 3 दिन में हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। पहले आपको साधक बनना पड़ता है। साधक बनने का मतलब है आपको अपने स्वयं के शरीर को साधना होता है। जब तक आप स्वयं साधक नहीं बनेंगे तब तक कोई भी शक्ति को आप सिद्ध नहीं कर पाएंगे। तो अगर किसी को साबर मंत्र सीखने हैं तो वो क्या कर सकता है? उसके लिए पहली सीढ़ी क्या होगी? साबर मंत्र सीखने के लिए सबसे पहली सीढ़ी तो ये है कि अगर आपको स्वयं के लिए सीखना है जी, तो आप दीक्षा लेकर साबर मंत्र सीख सकते हैं। अच्छा। हमसे जुड़कर साबर मंत्रों के सीख सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों व्यवस्थाएं, 7 दिन, 15 दिन, 1 महीने, जैसी आपकी आवश्यकता होती है, जिस समस्या के लिए आपकी आवश्यकता होती है, वो मंत्र आपको सिखा दिए जाते हैं, उनका पूरा विधान बता दिया जाता है। अगर कोई व्यक्ति आना चाहता है तो सानिध्य में रह के वो साधनाएं करवाई जाती हैं। अगर आप दूसरों की सहायता करना चाहते हैं साबर मंत्रों को सीखकर, तो आप गुरु दीक्षा लीजिए। साबर मंत्रों के साथ में कुछ विशेष साधनाएं होती हैं, कुछ विशेष शक्तियों का सानिध्य प्राप्त करना होता है, वो करिए और फिर आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। अच्छा, थैंक यू सो मच सर। आज आपने हमारे काफ़ी मिथ्स जो हमारी ऑडियंस के रहते थे या हमारे भी रहे हैं कहीं, कि तंत्र का पाठ है एक साबर मंत्र, तो वो कहीं ना कहीं हमारे क्लियर हुए कि हम अपनी डे टू डे लाइफ, हमारे चाहे हेल्थ इश्यूज़ हो, वेल्थ से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, रिलेशनशिप में मनमुटाव आ रहे हैं, तो ऐसे कई चीज़ों को हम साबर मंत्रों की हेल्प से अपने रिजॉल्व कर सकते हैं। एंड अगर आप लोगों को भी ये अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अपनी कोई प्रॉब्लम हो, कोई सजेशन हो आपको, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए। हम आगे आने वाले पॉडकास्ट में उन्हें ज़रूर कवर करेंगे। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सर। नमस्कार।